अरे भैया अचानक रहुआ सूट पर ढुकता हुआ था नहीं हमने के ये सूट चलत हुए। अरे कि पुलिस दरोगा सारा कहा रे बा पीछा अरे कहिल हमारा जनुआ के 1400 मर्डर के केस चले। ये भोजपुरी अगर छोड़ देना तो किसी का माई का लाल नहीं है कि भोजपुरी को बचा सकता है। हम नहीं मानते हैं, कोई नहीं है, नहीं मानते। अरे जो जातिवाद सिंगर होता है वो सिंगर है ही नहीं है। कहीं नहीं है। खातिर भगवान बन के अइले कृष्ण राम ओकरा दूधावा से बढ़ के मिठाई नहीं खे ओकर। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना न्यूज भोजपुरी में। हूँ आपके साथ पवन कुमार। इस वक्त में मौजूद है बनारस में और भोजपुरी के बहुत ही हमारे जाने माने कलाकार रंगदार स्टार हो रहा था और आज हम पकड़ लिए हैं शूटिंग पर और मैं कैमरा में कहूँगा लगातार फोकस करते रहिए और दिखाते रहिए। देखिए उधर जो शूट चल रहा है अभी खेसारी निरंकार जी का शूट चल रहा है। तो जाने का प्रयास कौन सा गाना शूट कर रहा था और काफ़ी भैया रंगदारी सॉन्ग जो गाना गाते हैं काफ़ी वायरल होता है गाना। आइए कैमरा में फटाफट आते रहिए और भैया फोकस करते रहिए। आइए देखिए अभी शूट चल रहा है, अभी कहाँ मैटर हुआ। आइए आइए देखिए देखिए कैमरा मैन अभी फोकस कीजिए भैया पर। कैमरा मैन देखिए उधर फोकस किए लेकिन हम इन पे फोकस करेंगे। इधर आइए फोकस कीजिए खेसारी भैया पे। तो भैया सबसे पहले अपना न्यूज भोजपुरी की तरफ आपका स्वागत है। और आप कैसा लगे? अरे भैया अचानक रहुआ सूट पर ढुकता हुआ था नहीं हमने के ये सूट चलत हुए। सबसे पहले तो अपना न्यूज़ के देखा और सभी को श्रोता के प्रणाम बा। और सूत्रा कौन सा पता चले कि आप बनारस में शूटिंग कर रहे थे? हाँ आज कर रहे हैं शूट। और चलिए अब जब आ गए हैं तो चलिए बैठ के बातचीत करते हाँ हैं। हाँ चलिए बैठ कर बातचीत किया जाए, कुछ खास बातचीत किया जाए। भैया का काफ़ी गाना काफ़ी सोशल मीडिया पर गाना से बढ़कर एक गाना वायरल होते हैं और ट्रेंड करते हैं। आइए थोड़ा सा इधर बातचीत करते हैं। आइए 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 भैया ये बताइए कि सबसे पहले कि आप रंगदार स्टार। अरे भैया रंगदार स्टार कोई भी स्टार नहीं है। पब्लिक के माध्यम से हम एक कलाकार हैं और आप लोग के श्रेणी में रहना चाहते हैं। आप ऐसे ही प्यार दुलार देते रहिए। जो भी कहिए रंगदार स्टार कहिए या जो भी करना है आप लोग के कहना है, बस ऐसा ही आशीर्वाद देते रहिए। और अपना न्यूज़ के माध्यम से जो भी श्रोता हमको देख रहे हैं सुन रहे सभी को प्रणाम है और बस आशीर्वाद के चाहना है। आज हम लोग बनारस में शूट कर रहे हैं अपने बहुत तमाम कौन सा गाना का शूट हो रहा था पहले बताइए। ऐसे तो हम तमाम गाने गाए हैं, दो चार गाना का शूट हुआ है यहाँ पर। हाँ और बहुत जल्द आने वाला है, बहुत धमाका धमाका गाना आने वाला है। कब तक आएगा गाना ये? बस 15 से 16 तारीख तक आ जाएगा गाना। बहुत बवाल गाना वीडियो शूट हुआ है यहाँ पर। और भैया हैं ये हमारे बनारस का भैया हैं बादल कृष्णा विद्यार्थी भैया। आपका भी स्वागत है। सबसे अच्छा सबसे पहले जे अपना न्यूज में बात सबके गोड़ छुके प्रणाम करते हैं और बतावल चाहते कि भैया के बहुत अच्छा हमको बोलेला हन बहुत दूर से कहे से कि एक सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट बा जो कि दुधी में बा अपना स्टूडियो खोले बनी जय माँ दुर्गा रिकॉर्डिंग स्टूडियो। अब भैया बोला ना कि भैया आप आ जाइए एक बार। तो हाँ हम इनके शूट पे आए घूमने के लिए मिलने के लिए। कैसे पहली बार मुलाकात कर रहे हैं, बात तो बहुत बार किया गया है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा और गाना भी सुने बहुत अच्छा है। और आप लोग जाइए यूट्यूब चैनल पे गाना का सर्च मारिएगा और एक बार ट्रेलर देंगे, आप लोग जरूर सर्च मार के सुनिएगा। आपका ये बताइए कि भैया कि आपका काफ़ी तो गाना सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम हो चाहे फेसबुक हो कोई भी हो रील आपका काफ़ी सोशल मीडिया पर गाना वायरल चलता है। क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे दर्शकों के लिए, क्या धन्यवाद दीजिएगा? जो भी है जितना भी है पब्लिक के दुलार से है, आप ऐसा ही देते रहिए। आप चाहेंगे तो जीरो से हीरो बन जाएंगे और आप जहाँ चाहेंगे तो हीरो से जीरो बन जाएंगे। तो ऐसा ही आप कोई भी गाना हो और कोई भी सिंगर हो ये मत देखिए, बस आप अच्छे गाना को बढ़ावा दीजिए। जैसा माहौल है वैसा गाइए और ना तक किसी को विरोध कीजिए। जातिवाद भी गाइए, अपने लिए गाइए, किसी के लिए दूसरे को टारगेट करके मत गाइए। और तमाम गाना आएगा और आ भी रहा है। आप ऐसा ही दुलार प्यार देते रहिए। अच्छा और ये बताइए कि आपका जो नाम है खेसारी निरंकार, बताइए कि नाम कैसे रखे, माने कि क्या खेसारी लाल के टू कॉपी क्या करते हैं? देखिए भैया हम भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी को मानते हैं, हाँ किसको मानते हैं? बड़े भैया खेसारी लाल यादव जी को मानते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कि पवन भैया को नहीं मानते हैं लेकिन दिल से मानते हैं खेसारी लाल यादव भैया को। जब भी डांस करते हैं, जब भी कुछ भी करते हैं, हरकत स्टेज शो करते हैं तो सारा लोग हमको बोलता है अरे खेसारी का कॉपी करता है, खेसारी लेके करता है। पब्लिक ने नाम दे दिया, अपने मर्जी से नाम नहीं रखे हैं। आपको ऐसा पता है कि अभी खेसारी लाल यादव जी का जो कोई गुलबत जो म्यूजिक था वो एग्रीमेंट को इस जो सिलसिला है क्या इस पर आप क्या रहा है इस पर? इस पे ना बोले तो बढ़िया है, लेकिन फिर भी एक बात बताना चाहते हैं कि देखिए जो भी पहले एग्रीमेंट के पहले पैसा कलाकार लेता है उसको पेपर को पहले पढ़ लिया कीजिए। आप नहीं पढ़े फिर भी उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, नहीं किसी दूसरे को पढ़ाने की कोशिश कीजिए।
ताकि आपका पता चले कितना पैसा है, कितना देना है, कितना दिन का एग्रीमेंट है। हम्म। इसके बाद ही काम कीजिए। ऐसे तो खेसारी लाल भैया बोले हैं कि हम जितना दिन का एग्रीमेंट था, जितना पैसा दिए थे उतना हम गाना दे चुके हैं। फिर भी अब क्या कीजिएगा, फंसाने का। अब जो भी ऐसा तो नहीं, जब मान लीजिए जो व्यक्ति दिन रात ट्रेंड कर रहा है उसका गाना 3 साल तक रोक दीजिएगा आप, तो भोजपुरी अपना लगता है पवन खेसारी ये भोजपुरी अगर छोड़ देना तो किसी का माई का लाल नहीं है कि भोजपुरी को बचा सकता है। हम नहीं मानते हैं। कोई नहीं नहीं है, मानते, नहीं कोई नहीं है, नहीं मानते हैं। बहुत सारे ऐसे गायक है पहले के बहुत सारे हैं, बहुत सारे गुरु तुल्य हमारे हैं, लेकिन आज का जो पीरियड है, जो गाना बज रहा है भैया साहब, आप ही बताइए, जो पीरियड है अगर खेसारी पवन ना रहे तो ना बच सकता। हम नहीं मानते हैं, क्योंकि इन्हीं लोग के इशारे पर हम लोग चलते हैं। आप माने या ना माने, इन्हीं लोग के इशारे पर हम लोग कुछ सीखते हैं, देखते हैं, गाते हैं। मान लीजिए जो गाना खेसारी लाल भैया को 1 महीना में 20 गाना ट्रेंड करता है, किसका नाम होता है? मेरा भोजपुरी का ना। पवन भैया के 30 गाना ट्रेंड कर गया, किसका नाम है? भोजपुरी का ना। मान लीजिए एक इंसान को हटा दीजिए 3 साल से, 3 साल के पैकअप कर दीजिएगा, नहीं आप नहीं गा सकते हैं, तो मान लीजिए मेरा भोजपुरी कहाँ तक जाएगा? कहाँ तक जाएगा? नीचे ही नहीं जाएगा। कितना सुनेगा लोग? एक सिंगर एक ही सिंगर को कितना सुनेगा? बताइए आप। तो इस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं होना चाहिए। चाहेंगे कि जो कि आपको जो पहचान मिले जो गाना के माध्यम से, चाहेंगे कि जो कि आपका गाना काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, चाहेंगे कि वही दर्शकों के बीच एक लाइन हो जाए गाना। एक गाना मेरा पब्लिक ने प्यार दिया था, रील ज़्यादा बनाया था, आप लोग दिए थे। गाना था कि हर की पुलिस दरोगा सारा कहा रे बा पीछा, अरे कहिल हमारा जनुआ के 1400 मर्डर के केस चलेला, हमारा मजनुआ पे 1400 मर्डर के केस चलेला, हमारा मजनुआ पे। ये गाना का आप लोग बहुत प्यार दुलार आशीर्वाद दिए थे, और आशा न पूर्ण विश्वास इससे 10 गुना ज़्यादा ये गाना जो आ रहा है बहुत बवाल सॉन्ग है, और आप लोग दीजिएगा, और पूर्ण विश्वास ये गाना बजेगा जी। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम तो भैया भोजपुर जिला के रहने वाले हैं। गढ़ानी से मेरा 5 किलोमीटर पीछे गांव है, काउप गांव एक बोलता है, वहाँ का हम रहने वाले हैं। मेरा काउप गांव के जितना भी श्रोता हमको सपोर्ट करते हैं, कहीं के करे या ना करे भैया, मेरे गांव से सभी लोग, माता पिता भाई बंधु जो भी कोई है, जितना कोई भी हमको सपोर्ट करते हैं, ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए। आज खेसारी निरंकार गढ़ानी से काउप से यूपी से बनारस तक आप लोग पहुँचा रहे हैं, ऐसे ही पहुँचाते रहिए। मेरे जितना भी दोस्त हैं आप ऐसा ही बढ़ाते रहिए अपना भाई। अच्छा, जो कि आपका जो काफ़ी सोशल मीडिया पर जो गाना वायरल होता है रंगदारी वाला, इसके राइटर जी कौन है? राइटर जी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरा राइटर सबसे पहले तो जो गाना मेरा वायरल हुआ था एक गाना इंस्टा पे, वो बड़े भैया अरुण सक्सेना जी थे। तमाम मेरा राइटर बड़े भैया हैं जो ये गाना लिखे हैं, जो आज शूट है धर्मपाल के गाजीपुर के जो भैया हैं, वो गाना लिख के दिए हैं, और बहुत अच्छा गाना है, गा रहे हैं। और वो भी एक सिंगर हैं, फिर भी गाना लिखते हैं, मेहनत ज़्यादा करते हैं भैया, और उनका गाना गा रहा हूँ, बहुत अच्छा भी लगा। और तमाम देवी गीत भी आ रहा है, बहुत सारा गीत आ रहा है भैया। जी बनी, बहुत सारे जो गीत आ रहे हैं। कुछ इनके संघर्ष के बारे में कुछ जानकारी ले ले, बस सिर्फ 2 शब्दों में। मतलब ये बताइए कि जो कि आपको भोजपुर जिला से और यहाँ तो संघर्ष रहा, कैसा रहा संघर्ष, और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? भैया यही कहना चाहते हैं कि कैसे तो कहा है एक भोजपुरी में कहावत कि जितना गुड़ डालिएगा उतना खीर मीठा होता है। ये तो अभी संघर्ष कुछ नहीं है। हम लोग तो 2-2 दिन 4-4 दिन खाली पेट सो जाते हैं ये लाइन के लिए, तो बोलते हैं यार 4 दिन सो गए ऐसे ही बिना खाए पिए। जो आज ट्रेंड कर रहा है, लगता है वो महीना दिन केवल पानी पी के और 2 लिट्टी खा के गुजारा करता था, जो भी कोई भी हो सिंगर। तो उन लोग के देखते हुए हम लोग अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे जो जितना भी कर रहे हैं अभी कम है, और ज़्यादा करना है मेहनत, और आगे बढ़ना है हमको भी। वहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि जो नए जो कलाकार हैं, जब भी नए कलाकार का गाना वायरल होता है तो कोई उठा कर गा देते हैं, म्यूजिक है ट्यून हो सेम कॉपी कर देता है। फिलहाल अभी सनी पांडे का भी चला था, अभी जो विजय चौहान का जो गाना वायरल हुआ था, देखिए जो नए कलाकार है विजय चौहान, उसके बाद गा दिए, मन के दोनों का गाना चलने लगा। तो क्या इस तरीके से अगर नए कलाकार पर अत्याचार होता रहेगा तो क्या सही रहेगा? सबसे पहले तो हम बता दें, अगर विजय भैया आप ये गाना को डिलीट करवाए हैं, अगर ऐसा देखा जाए, अगर कॉपीराइट का ज़माना देखा जाए तो कोई का गाना नहीं बच सकता है, क्योंकि कॉपीराइट की हर एक व्यक्ति का गाना होता है, या पवन सिंह हो या खेसारी लाल जी हो या कोई भी हो, हर एक लोग का कॉपीराइट गिर सकता है। क्या अब विजय चौहान भैया के आप गाना लिखे थे पवन भैया के कि सावन में कि
कि भोले बाबा खोली ना हो नया नवा बिहानवा भी क्या ये कॉपीराइट नहीं गाना है? आज से लगता है कि 6 साल पहले ये अंकुश राजा ट्यून गाए थे कि ये देवी मैया खोली ना हो के बढ़िया हम दर्शनवा करबो ना, तो ये ट्यून नहीं है, कॉपीराइट नहीं गिर सकता था। लेकिन नहीं, वो तो छोटा कलाकार है भैया सनी पांडे, उसको गिराने दबाने का पब्लिक कितना भी कर लीजिएगा भैया, पब्लिक चाहेगा तो डिलीट गाना का भी ट्रेंड करवा सकता है। करवा सकता है। करवा सकता है कि नहीं करवा? आप लोग करवा भी रहे हैं, देख लीजिए उसका उन भैया बड़े भैया को दोस्ती वाला गाना इंस्टा पर लगता है 5 मिलियन क्रॉस करने वाला है, 5 ट्रेंड कर रहा है रात दिन, तो डिलीट करके क्या कीजिएगा, उसको भी डिलीट कर दिए फिर भी बजेगा। आज बोल रहे हैं आपका हम इंस्टा पर उड़वा देंगे, ऐसे करवा देंगे, उसको भी आप डिलीट कीजिएगा फिर भी बजेगा। हम आज खुला आपको बोल रहे हैं कि फिर भी बजेगा, आपको शिकायत नहीं करते, आपको मानते भी, आप तमाम गीत लिखते हैं और गाते भी हैं तो दिल छू जाता है विजय भैया। लेकिन ऐसा आप लोग चाहते हैं जो बड़े कलाकार के केवल हम ही लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में रहे, नए कलाकार इसमें एंट्री नहीं करे। ये तो नहीं हो सकता है भैया कि कोई कह देगा तो एंट्री नहीं होगा। जब माँ जब देख लेगी ना तो किसी का बस की बात नहीं है ना कि कोई रोक सकता है। जी। और आपसे पूछना चाहेंगे कि जो लोग बहुत सारे ऐसे सिंगर जो नए नए कलाकार हैं, कुछ अनाप शनाप हिट होने के लिए कुछ भी गाते हैं, चाहे गाली गलौज करते हैं, चाहे अश्लील गाते हैं, चाहे जातिवाद की तरफ भागते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो भैया हम बताना चाहते हैं, विशेष बोल रहे हैं, बोलिएगा कि देखिए ये बंदा बोल रहा है कितना, लेकिन ये बता दें जो जातिवाद सिंगर होता है वो सिंगर है ही नहीं है। कहीं नहीं है। सबसे पहले जो जातिवाद सिंगर है वो सिंगर है ही नहीं है, क्योंकि जातिवाद अपना घर में बजाओ या अपना खुद के सुनो, बात बराबर है। जब हम अपने आप के लिए गाएंगे तो अपने आप तो सुनेंगे ही ना भैया, अपने जाति के लिए गाएं तो अपने जाति में तो बजेगा ही नहीं। ऐसे अदर गाना बजा के दिखाओ भाई, तब माने कि हाँ अगला बंदा बजे हो, बजता है वो, अगला बजता है, उसका गाना आता है, उसका अच्छा गाना आता है। अब जातिवाद कोई मैटर उठाया कि पत्थर मैदा ना हो, अहिर के झुका दी पैदा ना हो, पसवान के झुकाई पैदा, पसवान झुक डाल दिया तो तेरा गाना हो गया, अहिरान झुका के उसका गाना हो गया। ऐसा कोई गाना बनता है भैया? ऐसा तो गाना नहीं है, लेकिन जातिवाद मिट भी नहीं सकता है। जातिवाद नहीं मिट सकता है मानते हैं, लेकिन आप लोग के हाथ में भैया, पब्लिक के हाथ में, चाहेगा तो जातिवाद मिट भी सकता है, ना चाहे तो और बढ़ भी सकता है। लेकिन हम लोग से नहीं सपरेगा भैया, जिंदगी में कभी भी बने स्टार या ना बने, खुला बोल रहे हैं, कभी जातिवाद नहीं गा सकते हम लोग। जातिवाद गाने के मतलब बहुत देखे हैं, साला हम लोग अपने ही से बिगाड़ होता है, जो किसी के सामने खड़ा नहीं हो पाते हैं। प्रोग्राम करने जाएंगे किसी घर में, हम जातिवाद हैं, जादव जी हैं, पासवान जी के अगर घर में जाएंगे तो खड़ा शर्म से हमारे ऐसे करेंगे, बैठेंगे, अरे वो तो जादव जी के घर में आए हैं, जादव जी और पासवान जी घर में नहीं जाएगा, जाएगा भैया? नहीं जाएगा। लेकिन हम लोग दिल के खुला है, आपके घर हो या जादव जी का हो या बबुआन को या पासवान को या मंत्री जी का घर हो, कहीं पर जा सकते हैं, दो गो बात बोल सकते हैं, दो गो गा सकते हैं, खुला आजादी है, आप खुला आजादी है। यही है कि हम लोग का देर से मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो मजबूत से मिलेगा, माता रानी देगी। और सबसे पहले वो गुरु जी के प्रणाम है जो हमको आज यहाँ तक पहुँचाए हैं, सिखाए हैं। हमारे लाहौराबाद क्लास चलता है, जो कि गुरु जी हमारे शिव सागर यादव जी, तमाम वहाँ पर कलकार सीखता है। वहाँ पर कलकार दीपू राजा भैया हैं, सूरज लाडला यहाँ यूपी से जाके बिहार में सीखे है, ये यूपी से आए हैं। और दृष्टि भारती थी, यहीं के कलकार थी, तमाम वहाँ पर सीखते हैं। बाद में राजा भी थे, उसके तमाम सीखते थे, बड़े भैया स्टार बनाए हैं। आप ऐसे ही सदैव अपने शिष्य के ऊपर बनाते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए, हम लोग आगे बढ़ते रहें। जी। चलिए वीडियो को खैर लंबा ना करते हुए चाहेंगे कब जाते जाते हैं एक और आपका गाना अच्छा सा हो जाए। एक गाना उस माँ के लिए जिसके बदौलत आज हम लोग ये दुनिया देख रहे हैं। कि जिकर खातिर भगवान हो बन के अइले कृष्ण राम हो, जिकर खातिर भगवान बन के अइले कृष्ण राम, ओकर दूधावा से बढ़ के मिठाई नइखे, ओकर दूधावा से बढ़ के मिठाई नइखे। अरे बाटे ऊ अभागा जेकर माई नइखे हो, अब बाटे ऊ अभागा जेकर माई नइखे। चलिए बहुत बहुत बढ़िया, आपका जो गाना है काफ़ी सोशल मीडिया पर तो वायरल चलता रहता है। चलिए भाई चाहेंगे कि जाते जाते जो भी जो दर्शक जो ऑडियंस जो देख रहे हैं उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों से यही कहना चाहते हैं कि भैया जो मेरा अगला
जो ये आज शूट हुआ है गाना, बहुत ज़बरदस्त शूट हुआ है। आप लोग बस 15-16 तारीख तक आ जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, खेसारी निरंकार ऑफिशियल को, और मेरा भाई सूरज लाडला का भी चैनल है, इनका भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आ रहा है कंटिन्यू टू गाना, आ रहा है। मात्र 2 महीने से मैं बैक हो गया था, थोड़ा तबीयत खराब था इसके वजह से। अब गाना कंटिन्यू आएगा। तो जो भी मेरा इंटरव्यू देख रहा है भाई, सबसे विनती है कि बस सब्सक्राइब करके, तमाम श्रोता गण से यही निवेदन है कि बने रहिए। मेरा बहुत जल्द आ रहा है गाना धाकड़ धाकड़, और यही कहना चाहते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव। तो चलिए, वीडियो देखकर कमेंट कीजिएगा क्या सही था क्या गलत था, और यूट्यूब पर देखकर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पर देखकर फॉलो कीजिए। और थैंक्स, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।